स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल थॉट्स ऑफ यूथ पे। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर आपके लिए आ गई है। दोस्तों, नागपुर यूनिवर्सिटी ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया नागपुर का ऑफिशियल पेज है यूट्यूब पे या जिस भी ट्विटर पे जो पेज है उस ट्विटर पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनके एग्जाम जो है वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों तरीके से वो लेने वाले हैं। जिस तरह से मैंने आपको कई दिनों से पहले भी बता दिया था कि आपके एग्जाम ऑनलाइन पद्धति से भी हो सकती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हो सकती है, लेकिन कुछ ही यूनिवर्सिटी के, क्योंकि जो सारा डिसीजन है वो पहले टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी उदय सावंत जी के पास था, लेकिन उदय सावंत जी ने जिस तरह से पूरे जो डिसीजन है जो कुलगुरु के हाथ में दे दिए, यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु है जो उनके हाथ में, यूनिवर्सिटी के प्राचार्य के हाथ में पूरी तरह से डिसीजन जाने के बाद सभी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है। दोस्तों, जिस तरह से पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा नहीं होगा तो उसमें मैंने आपको अमरावती यूनिवर्सिटी का पैटर्न बता दिया, नागपुर यूनिवर्सिटी का भी पैटर्न अब आपको पता चल गया, सोलापुर और जलगांव यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी आपको जल्द ही पता करने वाले हैं हम और आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तो एक बात समझ लीजिए कि नागपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम ऑनलाइन किया है, सो इसका इफेक्ट कुछ पड़ेगा बाकी यूनिवर्सिटी पे, तो दोस्तों डेफिनेटली पड़ेगा। बाकी यूनिवर्सिटी में भी उसका इफेक्ट जो है वो इस तरह से पड़ेगा कि एग्जाम भले ही वो बाकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ना ले, लेकिन पेपर पैटर्न में बहुत सिंपल पेपर पैटर्न रहने वाला है, जिसके तरीके से जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट की पासिंग आराम से निकल जाए। ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट को ध्यान में रखा जाएगा और उसी के तौर पे जो पेपर पैटर्न है पेपर पैटर्न अच्छी तरह से निकालने वाले हैं। दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न इस बार होने वाला है चेंज। नागपुर यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ऑफिशियली अपडेट दे दिया है कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से दोनों तरीके से एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। सो अभी देखना पड़ेगा दोस्तों कि बाकी यूनिवर्सिटी भी उसको सपोर्ट करती है क्या, क्योंकि एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी रहने वाली है कि जिनके शेड्यूल जो है शेड्यूल आए हैं, लेकिन उसे बहुत दिन पहले वो शेड्यूल आए, अभी वो शेड्यूल नहीं आए, अभी लेटेस्ट कोई शेड्यूल आया नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का। सो चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लाइव सेशन में बता दिया था कि एग्जाम आपकी ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन रहने वाली है, लेकिन जो भी जीआर आपने पढ़ा होगा वो जीआर के पीछे एक हेडलाइन लिखी है कि सभी निर्णय जो है वो यूनिवर्सिटी के प्राचार्य और जो यूनिवर्सिटी के कुलगुरु है उनके हाथ में रहने वाले हैं। अगर वो चाहते हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाए, अगर वो चाहते हैं कि नहीं ये जो जीआर है इसे हमें चेंज करना है, तो वो डेफिनेटली ओनली 1 मिनट में वो जीआर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि नागपुर यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम का एक संदेश दिया है, सो बाकी यूनिवर्सिटी में भी इसका प्रेशर आने वाला है। बाकी यूनिवर्सिटी भी नागपुर यूनिवर्सिटी को फॉलो करेगी या ना करेगी, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि पेपर पैटर्न इस तरह से रहेगा कि जिस तरह से आपके पेपर जो है वो आसानी से निकल जाए, ये सेमेस्टर आसानी से निकल जाए और अगले सेमेस्टर की तैयारी जो है वो अच्छी तरह से की जाए। यही सभी यूनिवर्सिटी जो है, जो सभी यूनिवर्सिटी ध्यान में रखेंगे और इसी तरह से उनकी स्टडी या उनके पैटर्न जो है पेपर पैटर्न वो निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि जिनके अभी भी 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो वो किस तरह से एग्जाम के वक्त पर सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या जो है वो टेक्निकल मिनिस्ट्री के पास आने वाली है, यूनिवर्सिटी के पास आने वाली है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि अभी भी 15 डेज है कि इन 15 डेज में कोई भी चेंजेस जो है चेंजेस हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि स्टडी आपको करना है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो ऐसे है कि जो 50% सिलेबस पे ही एग्जाम लेने वाली है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा रहेंगे जो ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली है और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी रहेंगी कि जो पूरे सिलेबस पे एग्जाम जो है वो एग्जाम लेगी, लेकिन उसमें और के ऑप्शन जो है जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें और के ऑप्शन आपको बढ़ा दिए जाएंगे। सो एक बात आप समझ लीजिए कि एग्जाम पैटर्न इस बार सिंपल रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न सिंपल होने की वजह से आपकी जो मार्किंग है, जो पासिंग मार्किंग है वो निकल जानी चाहिए। यही जो है भावना है या यही जो संदेश है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को देने वाली है। सो दोस्तों, इसी तरह से अपडेट जो है वो थॉट्स ऑफ यूथ के माध्यम से हम
बताते रहते हैं। अगर ऑनलाइन की कोई भी चांसेस रहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन की चांसेस है, ऑफलाइन भी है तो भी हम बताते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ज़रूरत है कि काबिल स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स समझ सकते हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो फ्यूचर में अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो उस स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर आसानी से वो पार कर सके, उस फ्यूचर को कोई समस्या ना हो, तो उसी के तौर पे हम ध्यान रखते हैं और उसी स्टूडेंट को अपडेट जो है तो अपडेट सीरियसली वो सच की अपडेट जो है हम सच की अपडेट बताते हैं। थॉट्स ऑफ यूथ ये पहला चैनल है कि जो 2 मंथ पहले ही बता चुका है कि कई यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन एग्जाम लेने ही वाली है, और अभी भी हम बताते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कई यूनिवर्सिटी के लेंगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी फोकस कर रही है कि सिंपलेस्ट पेपर निकालो लेकिन ऑफलाइन एग्जाम लो। ये ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी करने वाली है, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम ही ऑनलाइन होने वाले हैं। अगर डिसीजन चेंज होता है तो वैसी अपडेट जो है वो थॉट्स ऑफ यूथ के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। सो सभी दोस्तों जो है, सभी दोस्तों थॉट्स ऑफ यूथ को ज्वाइन कर ले, जो वीडियोस है वो वीडियो मिस ना करें, ताकि आपकी जो आपको जो भी अपडेट्स है वो अपडेट मिस करने के बाद आपको कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी वीडियोज अगर आप पब्लिश होता है तो उसको ध्यान से, उसको दिमाग लगा के, उसको एनालिसिस करके ही वीडियो देखें और थॉट्स ऑफ यूथ के सब्सक्राइबर बने रहिए। जय हिंद।